What's up, you people? This is me, Asha Kapoor, welcoming you to another video. And in this video, I have a good friend of mine who is very good in data structure algorithm. उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंटरव्यूज का भी, एंड वो काफ़ी समय से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर रहा है. उसने इजी से लेके मैक्सिमम लेवल तक के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, एंड राइट नाउ ही इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न इन वन ऑफ द फर्म्स. So if you're someone who is very new to computer science engineering and data structure and algorithm and want to know about it, like what kind of value does it hold when it comes to jobs and placements, this is the right video. Watch it till the end, because in this particular video you are going to gain a lot of knowledge. And with that said, let's start the video. So hey good evening people, this is Asha Kapoor, and today with me in this particular video we have Akshat Jain. Akshat Jain is one of my classmates and ये मेरे साथ I guess second year से है. The reason we are making this video today is because बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि DS Algo के ऊपर वीडियो बनाओ, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे उस पर जाना चाहिए. तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो में अक्षत से पूछने वाले हैं. द रीजन आई हैव चोजन अक्षत फॉर दिस पर्टिकुलर व्लॉग और वीडियो इज बिकॉज ही हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विद DS Algo, और वो उन लोगों में से हैं जो बहुत एंड में जाके स्टार्ट किया था प्रिपरेशन अपनी, एंड काफ़ी हद तक उसने बहुत सारी चीज़ें कम टाइम में कवर किया है. सो अगर आप लोग ऐसे हो जो फ्रेशर नहीं हो, और हो सकता है थर्ड ईयर के एंड में हो या थर्ड ईयर के मिडिल में, और अभी भी आपने कुछ भी नहीं किया मेरी तरह, तो आप के लिए ये वीडियो अच्छा हो सकता है. एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो हम आज कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो आप बोल सकते हो ये एक ओवरव्यू होने वाला है DS Algo से रिलेटेड. सो हम बेसिक क्वेश्चंस कवर करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ से प्रिपरेशन करना चाहिए, कितना टाइम लगता है, अगर सिर्फ जॉब को फोकस करके चल रहे हो तो क्या क्या कवर करना चाहिए. ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. अक्षत भाई, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर ऑन द चैनल, एंड so before we go ahead, I would like you to talk something about yourself कि आपने अभी तक DS Algo में क्या क्या किया है, ताकि ऑडियंस वुड नो दैट वो किसी नॉलेजेबल पर्सन से बात कर रही है, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस का आंसर इसलिए नहीं दे सकता. रीजन बीइंग मेरी जो नॉलेज है DS Algo की वो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे है. ये सिर्फ एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से मैं DS Algo को बहुत ज़्यादा डिले करता जा रहा था, बट फाइनली टुडे वी हैव यू ऑन द शो. सो हाँ अक्षत. सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आशीष ने बताया, मेरे बारे में काफ़ी चीज़ें बता चुका है पहले कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ही सेड इज़ दैट मैंने काफ़ी लास्ट में स्टार्ट किया था DS Algo, जो कि काफ़ी हद तक ट्रू है, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद मैंने DS Algo चालू किया था, और उसके बाद भी मैं DS Algo में इतना प्रोफिशिएंट हो चुका था कि मैं अमेजोन जितनी कंपनीज का इंटरव्यू क्रैक कर सकूँ. तो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न एट KEKA HR. So about DS Algo, I've solved more than 300 problems on GFG and LeetCode combined, and this I've done in very short period of time. And I was one of those who had least interest in DS Algo in their earlier days of engineering, or you can say first year and second year, and then on the later side, they started enjoying it. And Sorry. I'm one of them. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू हियर, जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि मेरा जो DS Algo का बेसिक नॉलेज भी आया है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. क्योंकि मेरी अगर आप बेसिक नॉलेज की भी बात करो ना, तो मेरी बेसिक नॉलेज बस इतनी थी कि मैं एग्जाम में मतलब जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम क्लियर कर पाऊँ या टेस्ट क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज था. मैंने, अगर मैं सच बताऊं तो थर्ड ईयर तक मैंने लिंक्ड लिस्ट या स्टैक्स एंड फ्यूज को एक्चुअली मैं कभी इंप्लीमेंट तक नहीं किया था. सो दिस गाय हियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी पुश्ड मी इनटू दिस DS Algo का जो भी है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. मेरी इनफैक्ट नॉलेज अभी भी बहुत बेसिक है, बट अगर मैं सच बोलूँ तो अगर अक्षत से मतलब मैंने इस चीज़ को लेके कंसल्ट नहीं किया होता तो शायद वो बेसिक नॉलेज भी आज की डेट में नहीं होती. Alright, so with that said, let me just begin the question session now. One by one, I'm gonna ask you different questions regarding DS Algo, and based on your experience, you can go ahead and answer जो भी आपको उस बारे में लगता है. So the first question that I get quite a lot often is, यार मैं एकदम फ्रेशर हूँ नई यूनिवर्सिटी में, एंड मैंने जस्ट अभी एडमिशन लिया है, मेरी कोई नॉलेज नहीं है कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड की. इनफैक्ट मैंने 11th-12th में भी C++ या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है मुझे कोई आइडिया नहीं है. इट्स जस्ट अभी मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. तो अब मैं क्या करूँ, मेरा एंड गोल है जॉब लेने का, कि जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाता हूँ मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए. तो अब मैं क्या करूँ, पहले मैं सीधे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम चालू कर दूँ, या मैं पहले डेवलपमेंट करूँ, या मैं पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूँ, या पहले मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज लूँ.
क्या मतलब सबसे पहले मैं क्या करूं और किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं? सो यार, अगर आपने सिर्फ अभी कदम रखा है कॉलेज के अंदर, तो मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा सोचो मत इंटरव्यू के बारे में। अभी आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर रखो, अपनी सीजीपीए डिसेंट रखो, कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करो। काफ़ी चीज़ें होती है कॉलेज लाइफ में, उनको एक्सप्लोर करो। फर्स्ट ईयर में आई विल से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ग्रिप बना लो, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके इंटरेस्ट की है, और अपने फंडामेंटल्स क्लियर रखो सब्जेक्ट्स के, और सीजीपीए डिसेंट रखो एक। Then I will say in the second year you have plenty of time to do DSLGO and coding. So I will say in the second year you should cover the basics of DSLGO, and then from here you should start your journey of coding. Alright, so to sum up your points, like जैसे ही एक स्टूडेंट कॉलेज में आता है, पहला उसका गोल होना चाहिए कि सारी की सारी जो फंडामेंटल्स जो कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं, कॉलेज की जो स्टडीज है, उसको सीरियसली लेके अपना सीजीपीए बना लो, राइट? सीजीपीए बनाने के बाद सेकेंड ईयर में, क्योंकि हमारे पास टाइम रहता है, तो तब अपने डीएसएलगो की बेसिक्स को क्लियर करो। मतलब पहला गोल आपको होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पकड़ बनानी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर पकड़ नहीं बनाए तो डीएसएलगो का मतलब नहीं है, राइट? Alright, so this was all about this particular question. So after this, the next question that I have is कि यार ठीक है, मैंने प्रोग्रामिंग में पकड़ बना ली, प्रोग्रामिंग में पकड़ बनाने के बाद मेरे को डीएसएलओ के बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट फेज में आया हूं मैं, तो किस तरीके से डीएसएलओ की तरफ बढ़ना चाहिए? क्योंकि हमको पता है कि फंडामेंटल्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एरेज होता है, लिंक्ड लिस्ट होता है, स्टैक्स होता है, क्यूज होता है। तो क्या एक कोई रूल है कि पहले मुझे एरेज के सारे क्वेश्चंस करने हैं, फिर मुझे लिंक्ड लिस्ट में जाना है, या हमें जैसा भी हो किसी भी सीक्वेंस में हम चल सकते हैं? क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो आई वॉज ऑफ द मेंटालिटी दैट कि मुझे एरे के सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, एंड उसकी वजह से हुआ ये कि एरेज के मैं मीडियम लेवल तक क्वेश्चंस में गया, और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस के बनाने के बाद मैं जब थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस ट्राई कर रहा था तो वो मेरे से हो नहीं रहे थे, और उसके चक्कर में मेरा डीएसएलको से इंटरेस्ट सारा का सारा खत्म हो गया था। मतलब मैं अपनी बात करके चल रहा हूँ। देन आई लाइक रीच्ड आउट टू यू एंड यू हैव मेंशन दिस थिंग कि यार अगर एरेज नहीं हो रहे तो लिंक लिस्ट करना स्टार्ट कर, लिंक लिस्ट बनेगा तो मेंटालिटी बनेगी। दिस वाज समथिंग व्हिच यू हैव टोल्ड मी, व्हिच आई रिमेंबर क्लियरली। सो दिस इज द क्वेश्चन, लाइक क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या सीक्वेंस मैटर भी करता है, और किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है डीएसएल को? सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो ये सीक्वेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी गलती करी है, आशा ने भी गलती करी, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे गलती करते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस यहीं पे ख़त्म हो जाता है डीएसएलगो की जर्नी में, जो कि आपको नहीं करना है। तो यार होता क्या है ना, हमारी मेंटालिटी ये होती है कि हम एरे जो है, हमने एरे बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमको लगता है कि एरे जो है हमको पहले बहुत अच्छे से आना चाहिए, और उसके बाद ही हम जो बात की चीज़ें हैं, लिंक लिस्ट हो गई, ट्री हो गई, या हैश मैप हो गई, ये सब चीज़ें हम बाद में कर सकेंगे अगर हमको एरे अच्छे से आता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है एक, एरे और हैश मैप या ट्री, लिंक लिस्ट, इनका इंटर रिलेशन काफ़ी कम है आपस में। सो एरेज जो है यार इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, आपको बहुत अच्छे से इसको मास्टर करना चाहिए, पर एरे अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो होता क्या है, जब कोई बच्चा डीएसएल को स्टार्ट करता है, वो सोचता है कि अच्छा ठीक है, मेरे को एरे आता है, तो मैं जाता हूँ जीएफजी पे या लीड कोड पे, एरे का मीडियम क्वेश्चन उठाता हूँ और ट्राई करता हूँ करने की, और होता नहीं है वो क्वेश्चन, मुझे पता है, मुझसे भी नहीं हो पाता था, तो वहाँ पे सारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है आपका। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, क्योंकि एरे अपने हमको लगता है कि हमको एरे आता है, पर सच में हमको नहीं आता एरे। एरे में काफ़ी लॉजिक्स है, एरे के काफ़ी अलग तरीके ट्रेवर्स करने के, प्रीफिक्स, हम बहुत सारी टेक्निक्स है, वो आपको किस तरीके से करना है। मतलब एरे के पहले बेसिक्स कर लो, उसके बाद हम किसी और डेटा स्ट्रक्चर में चले जाएं, और साथ साथ एरेस को भी चलाते रहें, समथिंग लाइक दिस। सो आई विल से कि आप एरे के पहले इजी क्वेश्चंस कर लो, बेसिक कवर करके इजी क्वेश्चंस कर लो, और मीडियम क्वेश्चंस पे भी मत जाओ। ओके, मैं कहूँगा कि आप पहले लिंक लिस्ट से स्टार्ट करो। लिंक लिस्ट काफ़ी इजी डेटा स्ट्रक्चर है, मीडियम क्वेश्चन भी उसके काफ़ी आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था लिंक लिस्ट, मैंने सिर्फ बेसिक्स कवर किए थे, और मैंने मीडियम क्वेश्चंस आई थिंक 19 आउट ऑफ 20 मीडियम क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिए थे। तो मुझे पता है लिंक लिस्ट काफ़ी इजी डेटा स्ट्रक्चर है। इस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से इस लेवल पे चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होगी, आप अपने बारे में काफ़ी अच्छा फील करोगे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट भी बना रहता है कि मतलब एरेस करते करते इंटरेस्ट अगर लूज हो गया होगा तो लिंक लिस्ट करने के बाद वो वापस आ जाता है, और फिर लगता है हाँ यार डीएसएल को अच्छी चीज़ है और मेरे से हो सकती है। हाँ बिल्कुल। सो लिंक लिस्ट करो आप, लिंक लिस्ट के बाद आप ट्री करो, हैश मैप करो, और उसके बाद आप जाओ एरे पे। लेकिन हैश मैप करने के बाद एरे पे जाओ।
क्योंकि हैश मैप आपको आना चाहिए अगर एरे कर रहे हो। काफी क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है हैश मैप और एरे पे, तो आप हैश मैप करो, उसके बाद एरे पे जाओ। So once you are done with array, I will say explore more about tree, learn graph, and you have उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव वाले जो एल्गोरिथम्स है उसमें जा सकते हैं, जो अलग अलग डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्रीडी हो गया, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, इन सब क्वेश्चंस आप बाद में करो। आई विल से एंड स्टैक क्यू, ऑब्वियसली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हैश मैप के बाद स्टैक, हैश मैप के बाद एरे, उसके बाद स्टैक, उसके बाद क्यू, and then I will say you start with advanced data structures like graph and algorithms like DP and greedy. सो टू सम अप अगेन, हमको सबसे पहले एरेस के क्वेश्चन करने हैं। एरेस के बेसिक क्वेश्चन क्लियर होने के बाद हमको एरेस में आगे नहीं जाना है, अभी उसको पॉज पे डाल के हमको जाना है लिंक लिस्ट की तरफ। लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने के बाद हमको डीएसएल को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है, तो हम उसको लेके आगे मूव कर सकते हैं। ट्रीज पर जा सकते हैं, हैश मैप्स पे जा सकते हैं, और साथ ही साथ स्टैक्स एंड क्यूज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जब सबका बेसिक क्लियर हो जाए तो हम सबके मीडियम क्वेश्चंस तक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ साथ एरे को भी वापस पिकअप कर सकते हैं। और ये सब में जब हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब हमको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले एल्गोरिथम्स की तरफ जाना है, जैसे डीपी हो गया, ग्रीडी हो गया, और जो सॉर्टिंग के अलग अलग एल्गोरिथम्स रहते हैं। इज दैट राइट? Yes, गॉट इट। absolutely. आप मुझे बताओ कि अगर हम आज से स्टार्ट करें, ठीक है, मुझे अभी कुछ नहीं आता, आई नो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स एंड आई हैव लाइक डेवलप्ड 1-2 प्रोजेक्ट्स ऑफ माई ओन। नाउ आई वॉन्ट to learn about DSLGO from the base. Okay, I'm on the base and now I want to become master at it. Master अब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ना भी हो तो चलेगा, मुझे इतना बनना है कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस को फेस कर पाऊं, और जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं वो आराम से क्लियर कर पाऊं, और वो किसी भी लेवल का क्यों ना हो। तो ये करने के लिए मुझे कितनी प्रिपरेशन लगेगी, मतलब कितना टाइम लगेगा, और कौन सा ईयर बेस्ट रहेगा स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि मुझे पता है ऐसा भी होता है जो बिगिनिंग में स्टार्ट करके सेकंड ईयर तक छोड़ देता है, उसके बाद पकड़ता नहीं है, तो फोर्थ ईयर में उनको लॉस हो जाता है वहां पे। तो व्हाट इज द लाइक time frame which is required to get these things done? Also, like when is the perfect time to start learning about DSLGO? So I'll say fourth semester is the best time to start. आप फोर्थ सेमेस्टर में अपने क्वेश्चंस चालू कर दो इजी लेवल के, और 2-3 months ऑफ टाइम के बाद I'll say move on to मीडियम लेवल, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप तो क्वेश्चंस को डेप्थ में समझो, आप कोई ऊपर ऊपर से नहीं देखना, कोई रट्टा नहीं मारना, आप डेप्थ में समझो क्वेश्चंस को। मीडियम लेवल तक जाओ, और हार्ड लेवल के कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस ट्राई करो आफ्टर यू आर डन विद मीडियम लेवल इन लाइक 2-3 months. If you think you can do the questions of hard level of data structures like linked list, stack, queue, then I will say कि आपका काम खत्म हो चुका है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इतना ही चाहिए होता है। कोई हार्ड आपको कोडशेप का 6 स्टार नहीं बनना, आपको अगर अमेज़न जैसी कंपनीज का इंटरव्यू क्रैक करना है तो। So I will say 5 to 6 months is what you require to master DSLGO for interviews. And fourth semester is the perfect time to start with your preparations. Yes. So I can say that in 4-5 months after my fourth semester, I will be comfortable enough to face any kind of interviews, be it of Amazon, Microsoft, or any kind of like competitive event. So the next question is kind of an interesting one. So basically, this is something which even I wanted to know, like what I can do with this. So basically, what happens is, even if I'm enjoying like learning DSLGO, linked list I did, I enjoyed. Trees I did, I enjoyed. But somehow, like going further ahead, something happened, but because of which I lose my interest completely. Like I don't want to like carry forward my preparation with DSLGO. या कुछ भी रीजन हो सकता है, प्रिपरेशन अच्छे से हो रही थी लेकिन रिजल्ट्स वो नहीं मिल रहे थे, इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो रहा था, कुछ भी रीजन हो सकता है। सो बेसिकली नाउ आई डोंट वांट टू लर्न DSLGO एनी फर्दर। सो हाउ कैन आई गेट माई इंटरेस्ट बैक? सो इन शॉर्ट, अगर मैं रिफ्रेश करके इस क्वेश्चन को बोलूँ तो हाउ टू फॉल इन लव विद DSLGO? Because this is something which even you did, I guess. When you started learning DSLGO, you were like, no, मेरे से नहीं होगा, मुझे करने में इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा. But cut to 4-5 months, मैंने पूछा तो you were completely into that कि यार DSLGO में मजा आता है, मैं लगातार 7-7 घंटे भी वो चीज़ कर सकता हूँ, एंड मेरी जॉब भी लग जाएगी, भले डेवलपमेंट की क्यों ना हो, मैं DSLGO साथ-साथ करते रहूँगा. तो ये जो मोटिवेशन है, ये जो प्यार है DSLGO से, ये मतलब कैसे अपने अंदर लाया जाए? तो यार ये प्रॉब्लम जो है स्ट्रगल करने वाली सबके साथ आती है. मैंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया था. होता क्या, हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, हमसे होता नहीं स्टार्टिंग में और हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है वहीं पे.
और बहुत लंबे टाइम के लिए हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। सेम गोज विद डीएसएल को। तो इस केस में क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न है कि यार हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, हम स्ट्रगल करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो वो हमको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा यार कि हमको डीएसएल को सीखना है, रूटीन बनाना है एक, कि हर एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मैं करो दिन का, पर करो उसको। अगर आप ये मेंटालिटी रखोगे तो आप फ्यूचर में डीएसएल को में काफ़ी अच्छा करोगे। और सेकंड चीज़ जो होती है यार कि हम लोग किसी क्वेश्चन पर अटक जाते हैं स्टार्टिंग में, तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं देखते, तो ये एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ ना हमसे क्वेश्चन हो रहा है और ना हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो उस केस में ना आप ट्रिक समझ पाओगे क्वेश्चन के पीछे की और ना आप आगे बढ़ पाओगे। तो उस केस में करना क्या है आपको यार कि आप या तो जीएफजी पे ट्यूटोरियल देख लो उसका, या डॉक्यूमेंट ट्यूटोरियल देख लो, या यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लो। मैं सजेस्ट करूंगा इनिशियल डेज में आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखो, एक समझो, ट्रिक समझो, उस क्वेश्चन के पीछे की ट्रिक समझो, क्या किस वजह से मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया और क्या ट्रिक है इसके पीछे की। उस ट्रिक से अगर आपने वो ट्रिक अच्छे से समझ ली तो 10-12 क्वेश्चन और आपकी उसी ट्रिक से हो जाएंगे। तो यही फंडा है डीएसएल का कि आपको एक ट्रिक पता है तो 10-12 क्वेश्चन और हो जा रहे हैं आपके। तो इसी के बेस पे आप ग्रो करोगे, सीखते सीखते, देखते देखते, सीखते सीखते और करते करते। और इसी के साथ ये सबसे बेसिक फंडा है। नोटिस किया है कि ना बहुत कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि जैसे हमने डीएसएल को स्टार्ट करने के बाद ना बेसिक हमारे क्लियर हो गए, हमसे धड़ाधड़ लगातार क्वेश्चन बन रहे थे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट हो गया वहाँ पे। अब कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने के बाद हमको लगता है कि यार डीएसएल को तो हमको आ गई, अब इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद तो डीएसएल को के बाद अब कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, हम डीएसएल को स्टॉप कर दिया वहाँ पे और दूसरी चीज करने लग गए। अब लेट से 2-3 महीने के बाद हम डीएसएल को पे वापस आए, तो जो क्वेश्चन पहले बन रहे होते थे अब वो क्वेश्चन भी हमसे नहीं बन रहे होते, क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था जो पूरा का पूरा लूज हो जाता है। जो डीएसएल को हमको पसंद था उसको भी हम हेट करने लगते हैं, पूरा का पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इफ यू आस्क मी लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर सजेशन कि अगेन हाउ टू फॉल इन लव विद डीएसएल को, सो आई वुड से कि व्हाट यू कैन डू इज आप ना इस चीज को अपनी हैबिट में ले आओ। मतलब डेली अपना टारगेट रख लो कि डेली मुझे एक क्वेश्चन डीएसएलओ का अटेम्प्ट करना ही करना है जब तक मेरा कोर्स चल रहा है। अब इससे होगा कि आप कितने भी बिजी हो, आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन डीएसएलओ का अटेम्प्ट करना ही करना है। अब इसमें क्या होगा, अगर आप लगातार लेट से 2-3 महीने कर लेते हो, तो चौथे महीने अगर आप अपने आप को ये भी बोलोगे ना कि यार आज चलो डीएसएलओ नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं, वो दिन आपको खाली खाली सा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा यार कुछ तो मिसिंग है आज के दिन में, क्योंकि आपने वो डीएसएलओ का क्वेश्चन नहीं किया। और तब आपको रियलाइज होगा कि आप ना चाहते हुए भी you have fallen in love with this DSLGO। and in fact DSLGO का कोई भी चीज के लिए ये चीज वैलिड होती है। अगर आप डेली किसी चीज को अपनी हैबिट में ले आते हो तो इवेंचुअली आपको उस चीज से प्यार हो जाता है और later it turned out to be your passion। and I think this is the like perfect way of perfect way to introduce something to your life। so this is what I personally believe। So all right Akshay, these were all the questions which were popping up in my DM section since quite a long time now, and also बहुत सारे लोग comment section में भी DSL को पूछ रहे थे। अब ये सारी चीजें तो कवर हो गई, एक फाइनल बात कर लेते हैं जो कि शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चलो डीएसएल को आपने बता दिया कि ऐसे करना है वैसे करना है, यार ये तो बताओ डीएसएल को सीखना कहाँ से। सो व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल, एंड सिंस वी आर स्टूडेंट्स वी आर नॉट रेडी टू पे एनी अमाउंट फॉर दैट एक्सेप्ट the fees that we are paying to our college। so what are the resources which are actually free, also reliable, कि हम वो सोर्स पे प्रैक्टिस करें या वहां से सीखें तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यार हाँ हमने जो चीजें सीखी है वो सच में सही है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम कहीं पे मिसलीड हो गए हैं, मिसगाइडेड हो गए हैं। तो ये कौन कौन से रिसोर्सेज है जो सच में रिलायबल है, जो एक फ्रेशर के भी काम आ सकते हैं और उनके भी काम आ सकते हैं जिनको डीएसएलगो में सच में एक्सपीरियंस है। तो मतलब फ्रॉम जीरो टू हीरो के लिए व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू रिकमेंड फॉर लर्निंग डीएसएलगो। सो यार मैं कहूँगा इसमें कि आपको अगर डीएसएल को सीखना है तो आपको बिल्कुल भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 1 भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं किसी भी कोर्स पे, क्योंकि इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप यूट्यूब पे इतने अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको जहाँ कोई कोर्स में नहीं मिलेंगे। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैंने वो चीज़ करी है क्योंकि मैंने वो कोर्स खरीदा था और वो इट कॉस्टेड मी अराउंड 10K and later I felt that it was not worth it because YouTube पे अच्छे tutorials थे। तो मैं कहूँगा stick with YouTube। So as far as learning is concerned, I will say you go to GFG, you study about all the data structures। थ्योरी पार्ट है GFG से कवर करो और जल्दी कवर करो, उसमें ज़रा घुसने की ज़रूरत नहीं है। Once you're done with this, you go to LeetCode, start solving easy questions and then medium questions
एंड लीड कोड पर ही एक फिल्टर होता है टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस का। Okay. तो अगर आपको लगे कि हाँ यार कि अब मैं इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस कर सकता हूँ, तो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस का फिल्टर लगाओ वहाँ पे और वो प्रॉब्लम्स करना चालू कर दो। और स्पेशली अगर आप थर्ड ईयर में हो अभी और आपको कम टाइम में प्रिपेयर करना है, तो वो आप स्टार्ट ही टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन से करो, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन का फिल्टर लगाओ और इजी क्वेश्चन से चालू हो जाओ, देन गो टू मीडियम एंड देन गो टू हार्ड। सो आई थिंक दिस शुड बी द पाथ। और टू सम अप ऑल द रिसोर्सेज, हमको ये समझ में आया कि पहले हमको सीखना है, लर्निंग के बाद हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हमको इंटरव्यू पे जाना है। और अगर लर्निंग इज कंसर्न, हमको गूगल यूट्यूब पे सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वहां से हम जीएफजी पे पूरी थियोरेटिकल नॉलेज ले सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी शायद जीएफजी विच इज गीक्स फॉर गीक्स, वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद हमको लीड कोड में जाना है, विच इज एक्चुअली अ गुड प्लेटफॉर्म टू लाइक प्रैक्टिस ऑल योर डेटा स्ट्रक्चर नॉलेज, जो कि बहुत अच्छी लेवल की होती है। और लीड कोड में अगर आप कहीं अटक रहे हो तो उसके सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पे बहुत आराम से मिल जाते हैं, राइट। एंड लीड कोड पे अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो वहां पे वहीं से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, एंड इस तरीके से आपकी डीएसएलगो की पूरी प्रिपरेशन फ्री में हो जाएगी। So that was all about the video, guys. I hope you got to learn something new today. I hope you enjoyed this video. This was Akshat Jain for you. I will link all his handles in the description below. You guys can go check it out. And even if you have any questions regarding DSLGO and how to go towards it and how to prepare about it, you can always DM Akshat Jain. I hope you won't mind if one of us disturb you. So yeah, so that was all about the video, guys. I thank you so much, Akshat, for being on this channel for the first time. And so this was all about the introductory part about DSLGO and algorithm. अगर आपके और भी कुछ questions है तो feel free to put them down in the comment section below. And अगर काफी सारे questions आए and आपको ये वीडियो पसंद आया हो और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो हमने इस वीडियो में कवर ना की हो, तो we can go ahead for the second part as well, जिसमें आपकी सारी queries clear हो जाए. Well, so for now, this is me, Ashik Kapoor. And this is me, Akshat Jain. Signing off. I'll see you in the next video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.